हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 13। टॉपिक इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। ए थिन स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ 2a carrying a uniformly distributed charge q is located in vacuum. Find the magnitude of electric field strength as a function of distance r from the rod's center along the straight line. पहली लाइन है परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। दूसरा है कोइंसाइडिंग विद द रॉड डायरेक्शन एट द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द रॉड। इन दो पॉइंट्स पे निकालना है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो हम जो इसका पहला केस दिया है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस जो हमारा है रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमें चाहिए, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रॉड दिस वन। ठीक है, तो हम रॉड बना लेते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज, इसकी लेंथ 2a है। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड c इज द मिड पॉइंट, और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है। दिस वन इज पॉइंट p। इस पॉइंट पर अगर हमें चाहिए तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, एक यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर से फील्ड का एक फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली पता हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। हमें देखो ये एंगल अल्फा है, इसको बीटा मानते हैं बट ये भी अल्फा के बराबर ही होगा, दोनों एंगल सेम है। ठीक है, और ये डिस्टेंस r है। अगर मैं देखूं इसको, ये डिस्टेंस r है जिसको मैंने ब्लू कलर से भी लिखा था, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। दिस वन इज r डिस्टेंस है, एंड दिस वन इज a, दिस वन इज a। ठीक है, एंड टोटल चार्ज q है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर फील्ड की बात करूँ, फील्ड की वैल्यू अलोंग द एक्सिस ही होती है, अलोंग द लाइन cp होगी, और e की वैल्यू जो होती है आप डायरेक्ट फॉर्मूला का आपको याद हो, k लेमडा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा अप साइड एंड बीटा डाउन साइड एंगल होता था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दोनों सेम है, प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लेमडा क्या होगा। लेमडा होगा q बाई 2a। ठीक है, टोटल चार्ज q है, 2a लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये दिखाए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q है, लेंथ 2a, लेमडा निकल गया हमको। ठीक है, राइट। अब अल्फा बीटा क्या होंगे, तो साइन अल्फा जो आएगा वही साइन बीटा है। मैं इस एंगल को बीटा ही लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके से। दिस वन इज बीटा, दोनों सिमेट्री से सेम है एंगल। ठीक है, तो साइन अल्फा साइन बीटा दोनों इक्वल होंगे, और ये कितना होगा, अगर आप देखें ये a है ये r है, तो ये डिस्टेंस होगी √a² प्लस r²। तो साइन अल्फा जो हो जाएगा वो होगा a/√a² प्लस r², a/√a² प्लस r², ये दोनों आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो k लेमडा, लेमडा क्या होगा q बाई 2a इंटू r, साइन अल्फा पर साइन बीटा को 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा लिख देता, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, साइन अल्फा होगा a/√a² प्लस r², और अलोंग द लाइन cp अवे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो गॉस देखें यहाँ पे 2a एंड 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा k q/r √a² प्लस r²। ठीक है, और आपसे कह रहे ये रिजल्ट आपको इस कंडीशन के लिए भी पता करने रिजल्ट क्या होंगे फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, r वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ठीक है, तो जब r बहुत बड़ा है a से तो a को निग्लिजिबल ले लेंगे। ठीक है, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a निग्लिजिबल हो जाएगा कंपेयर टू r, तो r² का रूट r हो जाएगा, एक r और है, तो e इक्वल टू
के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आपके मिल चुके हैं यहाँ पे। एक जनरल ई का फॉर्मूला ये आ चुका है, तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ही फील्ड निकालनी थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। और एक ये है, अगर ए को बहुत छोटा मान लें कंपेयर टू आर, तो ये एक रिक्वायर्ड रिजल्ट है केस 1 का, रिक्वायर्ड रिजल्ट केस 1। ठीक है, पहले पॉइंट का ए पार्ट का ये आंसर था। अब आते हैं बी पार्ट में। अब आपको अलोंग द रॉड चाहिए। ठीक है, तो पार्ट बी की बात कर लेते हैं। चलिए, पार्ट बी, अलोंग द रॉड, अलोंग द एक्सिस ऑफ रॉड, एक्सिस ऑफ रॉड, रॉड की एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ है। ठीक है, राइट। और यहाँ पे मैं ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, रॉड का सेंटर पॉइंट ये सी है। यहाँ से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पे अलोंग द रॉड, ये डिस्टेंस आर होगी, एक पॉइंट पी होगा, यहाँ पर फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रॉड पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, रेफरेंस इसी को ले लेंगे और डिस्टेंस यही होंगी। ठीक है, तो पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी एक्स, एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पे डी एक्स। तो डी एक्स एलिमेंट में एक डी क्यू चार्ज होगा, डी क्यू। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक चार्ज डी क्यू हो गया और एक्स डिस्टेंस पर एक यहाँ पे पॉइंट हो गया पी। तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू होगा लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा कितना है हमारे पास, ऊपर लिखा था कहीं, ये क्यू बाई टू है, देखिए ऊपर कहीं लिखा होगा लेमडा, दिस वन क्यू बाई टू है। ठीक है, तो लेमडा होगा क्यू बाई टू ए इंटू डी एक्स। ये डी क्यू चार्ज हो गया। डी क्यू चार्ज अपने से एक्स डिस्टेंस पे एक फील्ड बनाएगा, वो अवे होगी ई। ई की वैल्यू हो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक स्मॉल फील्ड हो, सॉरी डी एलिमेंट्री फील्ड है। तो डी आपके पास आ जाएगा के बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू है क्यू बाई टू ए इंटू डी एक्स, ये आ गई। ठीक है, ये एलिमेंट्री फील्ड आ गई। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो के क्यू बाई टू ए ये बाहर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी आ गया है। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो गौर देखिए इस एंड तक की डिस्टेंस जो ये आपके पास इतना डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है। तो ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो एंड b के लिए अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस है r माइनस ए। बी पॉइंट के लिए ये कोऑर्डिनेट होंगे, इसको ओरिजिन मान लो तो r माइनस ए डिस्टेंस पर है, और a पॉइंट जो है p से r प्लस ए डिस्टेंस पर है। तो इसको इंटीग्रेट कर दे, नेट फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दे, कहाँ से कहाँ तक, r माइनस ए टू r प्लस ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये e आपके पास नेट आ जाएगा। तो e की वैल्यू हो जाएगी k क्यू बाई टू ए, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/x, लिमिट r माइनस ए से r प्लस ए, माइनस भी बाहर ले लेते हैं भाई। अब इसको सॉल्व ही करना रह गया है, माइनस के क्यू बाई टू ए, 1/x है तो 1/r प्लस ए माइनस 1/r माइनस ए, माइनस के क्यू बाई टू ए, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में इधर r माइनस ए माइनस आर माइनस ए अपॉन r प्लस ए इंटू आर माइनस ए। तो ये आपके पास आएगा माइनस के क्यू बाई टू ए, ऊपर आ चुका है कितना, ऊपर आ जाएगा, देखिए r से r हो गया कैंसिल,
-2a आ जाएगा, -2a और ब्रैकेट में आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 2a कर दिए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप पास आएगा k क्यू अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया। तो e की वैल्यू आपके पास k क्यू बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गई है। ठीक है, क्लियर। अगर r a जो है बहुत छोटा हो, r वेरी ग्रेटर देन a, तो इस a को नेगलेक्ट कर लेंगे, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k क्यू बाई r स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड केस का रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। These are required results. ठीक है, तो दोनों में ही लगभग सेम आंसर आ रहा है। अगर a बहुत छोटा है तो रॉड जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज बिहेव कर, के क्यू बाई आर स्क्वायर आंसर दोनों में ही बनना होता है। अब सोचिए रॉड ये लेंथ है, ये कंप्रेस हो जाए, बहुत छोटी हो जाती है, पूरा पॉइंट मास आ जाएगा सेंटर पर, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर आप चाहे एक्सिस पर ले चाहे आप बाइसेक्टर पर ले, दोनों पॉइंट चार्ज है, आंसर के क्यू बाई आर स्क्वायर ही बनाना है इनको। ठीक है, आई होप सो मैं आपको ये प्रॉब्लम समझा पाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अपने अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। एट लास्ट अगर आपको ये मेरी प्रॉब्लम समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक